आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आपको एक दी बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर विद बेस्ट मॉपिंग सिस्टम लेना है, या फिर आप ऑलरेडी एक रोबोट क्लीनर यूज कर रहे हो बट आपको यहाँ पे बेटर क्लीनिंग एंड बेटर परफॉर्मेंस की तलाश है। तो आपकी रिसर्च भी इस मैक्टूरिंग मॉप X1 पे खत्म होती है, बिकॉज इसमें है हाईएस्ट 10,000 PA का सक्शन पावर, जो एक रोबोट क्लीनर में वन ऑफ द हाईएस्ट सक्शन पावर है। एंड एडिशनली इसमें है ड्यूअल रोटेटिंग बायोमिमेटिक मॉपिंग सिस्टम विद वाइब्रा प्रो टेक्नोलॉजी, जो मोस्ट ऑफ द अदर रोबोट क्लीनर में मिलने वाले मॉपिंग पैड से काफी ज्यादा एडवांस है। एंड इन दोनों ही टेक्नोलॉजीज से नो डाउट ये मैक्टूरिंग मॉप X1 हमें दी बेस्ट क्लीनिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और इनके अलावा भी इसमें कई और यूनिक फीचर्स हैं, क्लीनिंग से लेके अपने सिक्योरिटी तक हर एक डिपार्टमेंट में। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इंक्लूडिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लिमिटेशन टू। और साथ ही में इस वीडियो में आपको इन जनरल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के रिगार्डिंग काफी जरूरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, जो आपको एक न्यू रोबोट क्लीनर लेने में बहुत हेल्प करेगी। बाकी इस वीडियो का फ्लो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रहेगा, जिससे आपको यहाँ पे प्रॉपर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद मैक्टूरिंग। यहाँ मैक्टूरिंग ने मुझे मॉप X1 रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है, बट डोंट वरी, आपको इस वीडियो में भी कंप्लीट एंड ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ अब सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करें तो ये हमें डिलीवर होता है इस ड्यूअल कार्डबोर्ड बॉक्स में फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सबसे पहले है पेपर वर्क विच इंक्लूड्स यूजर मैनुअल, FAQ शीट एंड अ मेंबरशिप कार्ड। नेक्स्ट फिर है ये एक्स्ट्रा HEPA फिल्टर, स्पेशल क्लीनिंग ब्रश, अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा मॉपिंग क्लॉथ, चार्जिंग अडेप्टर एंड चार्जिंग डॉक। एंड फाइनली ये है अपना रोबोट वैक्यूम क्लीनर, और एट लास्ट ये है इसका एक एक्स्ट्रा साइड ब्रश। देन फिर अब यहाँ पे हम इसके मेन यूनिट का वॉक अराउंड ले, लाइक किस पार्ट की क्या वर्किंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसके फ्रंट में है ये LiDAR 2.0 सेंसर प्रिसाइज मैपिंग एंड नेविगेशन के लिए, और ये जो अपना LiDAR 2.0 सेंसर है वो अपने रोबोट क्लीनर में मैपिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक है। नेक्स्ट फिर इसके बाद ये है इसका पावर एंड रिचार्जिंग बटन्स विद ब्लू लाइट इंडिकेटर्स। इसकी इंडिकेशन एंड वर्किंग आपके स्क्रीन पे है। देन ये है इसका कवर, एंड इसके नीचे है लार्जेस्ट इन द सेगमेंट 350 ml डस्ट बॉक्स, जिसके लिड पे है 3 फिल्टर्स, नायलॉन प्री फिल्टर, स्पॉन्ज एंड HEPA फिल्टर, जिससे ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस जो एयर रिलीज हो वो कंप्लीट डस्ट फ्री रहे एंड कंप्लीट डस्ट पार्टिकल्स इसके बॉक्स में ही कैप्चर रहे। बाकी इसके हिंज के पास एक रीसेट बटन है, जिससे हम इस मॉप X1 को रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बैक साइड में है ये 250 ml वाटर टैंक, एंड इसका वाटर इनलेट यहाँ है। देन इसके बाद इसके बॉटम साइड में है 2 बिगर व्हील्स विद सस्पेंशन एंड लिफ्टिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट फिर फ्रंट में है ये ओमनी डायरेक्शनल व्हील डायरेक्शनल मोशन के लिए, और फिर सेंटर में है ये मेन हाई पावर सक्शन यूनिट विद एंटी टैंगल ब्रश। इसके यूनिक वी शेप ब्रश के वजह से हेयर एंड धागे वगैरह का ब्रश में टैंगल होने के चांसेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ब्रश। बाकी यहाँ से जो सक्शन होगा वो जाके इसके डस्ट बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद ये है इसका साइड ब्रश, जो डस्ट, डर्ट, गंदगी वगैरह को लूज करके अपने ब्लोअर की तरफ पुश करता है। इसके बाद इसके बैक साइड में है ये ड्यूअल रोटेटिंग बायोमिमेटिक मॉपिंग सिस्टम विद वाइब्रा प्रो टेक्नोलॉजी। इसका मतलब इसके दोनों मॉप्स यहाँ पे रोटेट करेंगे एंड साथ में वाइब्रेट भी करेंगे फॉर बेस्ट इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए। देन फिर ये है इसके एंटी फॉल सेंसर्स, जो ये इंश्योर करते हैं कि रोबोट कभी स्टेयरकेस से या फिर किसी भी सरफेस से नीचे ना गिरे। और इसी के साथ ये है इसके फोम प्रोटेक्शन, जिसे हमें दोनों साइड से रिमूव भी करना है, जिससे अपने मॉप X1 का बम्पर फंक्शनल हो जाए एंड इन केस ऑफ कोलिजन ये इजिली अपना शॉक एब्जॉर्ब कर ले। नाउ अब इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े एंड इसके ऐप सेटअप प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो फर्स्टली ये मॉप X1 अपने स्मार्ट लाइफ ऐप Amazon Alexa, Siri एंड Google Home के सपोर्ट के साथ आता है, और कनेक्टिविटी के लिए इसमें हमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों का सपोर्ट मिलता है फॉर बेटर स्टेबिलिटी।
नाउ अब इसे ऐप में सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें स्मार्ट लाइफ ऐप इंस्टॉल करके अपना बेसिक सेटअप कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट फिर प्लस बटन पे क्लिक करके हमें परमिशंस अलाउ करना है एंड फिर ये नियर बाय डिवाइसेस स्कैन करके शो कर देगा और हम यहाँ से इजीली MOPX1 को ऐड कर सकते हैं। बाकी स्कैन करने से पहले हमें MOPX1 के पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके इसे ऑन कर लेना है। देन फिर पावर एंड रिचार्ज बटन को 3 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है जिससे अपना MOPX1 वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाए। नाउ अब अपना MOPX1 यहाँ ऐप में शो हो जाएगा। सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसके ऐप को समझ लेते हैं एंड साथ ही में मैं इसके फीचर्स भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। सो फर्स्ट टाइम ऐप में डिवाइस पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। क्विक मैपिंग पे क्लिक करते ही MOPX1 अपनी एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी से घर का राउंड लगा के एक प्रिसाइज मैप प्रिपेयर कर लेगा। और अगर आपको मैप प्रिपेयर करने के साथ साथ क्लीनिंग भी करनी है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी क्लिक कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे मैप प्रिपरेशन के बाद अगर हमें मैप में कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे है मैप एडिट ऑप्शंस। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एरिया एडिट जिसमें है 2 ऑप्शन। फर्स्ट है फॉरबिडन एडिट, यहाँ हम मॉब एंड स्वीप दोनों के लिए इंडिविजुअली नो गो जोन एरिया ड्रॉ करके हम उस एरिया में MOPX1 की मॉपिंग या स्वीपिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो आप सेट करना चाहो। देन ये है अपना वर्चुअल वॉल ऑप्शन जिसके हेल्प से हम वॉल क्रिएट करके उस एरिया में MOPX1 को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ सेकंड एडिट ऑप्शन में है मैप कस्टम एडिट, जहां ये कुछ ऑप्शंस हैं लाइक 2 रूम को सिंगल एरिया में मर्ज करना है, सिंगल रूम को 2 एरिया में डिवाइड करना है, रिपार्टीशन बनाना है, रूम का रीनेम करना है, रूम का ऑर्डर सेट करना है कि किस रूम में पहले क्लीनिंग होगी। देन फिर इसके बाद फाइनल ये है कस्टम ऑप्शन, यहाँ हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी इंटेंस क्लीनिंग करनी है, लाइक नंबर ऑफ टाइम्स मॉपिंग वाटर लेवल्स एंड सक्शन पावर। यहाँ वाटर लेवल हाई पे थोड़ा गीला पोछा लगेगा जैसा कि हम सब प्रिफर करते हैं और इसी तरफ फैन जितना हाई उतना ही बेटर वैक्यूमिंग। लेकिन यहाँ पे फास्ट मोड पे हमें नॉइज भी ज़्यादा मिलेगी एंड बैटरी बैकअप कम, बिकॉज यहाँ पे फास्ट मोड पे इसका जो सक्शन पावर है वो भी बढ़ेगा। और वैसे यहाँ पे ये हम हर एक इंडिविजुअल रूम के लिए डिफरेंट सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम क्लीनिंग प्रोसेस के बीच में भी चेंज कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल रूम्स के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस चेंज प्रेफरेंस ऑप्शन। और एडिशनली जो मैप हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया था MOPX1 यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ वही क्लीन नहीं करेगा। लाइक अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रिमूव किया या फिर ऐड किया तो ये MOPX1 रियल टाइम में उसको सेंस करके चेंजेस कर लेगा फॉर बेस्ट क्लीनिंग। देन फिर इसके बाद अगर हमें यहाँ पे कंप्लीट मैप पे क्लीनिंग नहीं करनी, अपने पूरे घर में क्लीनिंग नहीं करनी, तो हमें इसके लिए इसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज स्मार्ट क्लीन फॉर कंप्लीट क्लीनिंग, सेकंड इज रूम स्पेसिफिक क्लीनिंग एंड थर्ड इज फॉर जोन स्पेसिफिक क्लीनिंग। यहाँ हम मैप पे स्पेसिफिक एरिया के लिए जोन ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ हमें क्लीनिंग करनी है। देन फिर ये है अपना पिन ऑप्शन जिसमें सिमिलर टू जोन क्लीनिंग हम एक पॉइंट सेट करके उसके अराउंड क्लीनिंग इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ क्लीनिंग प्रोसेस को किसी भी पॉइंट पे स्टॉप करने के लिए ये पॉज ऑप्शन है और साथ ही में ये है पावर प्लग सिंबल जिस पे क्लिक करके हम MOPX1 को अपने चार्जिंग डॉक के पास चार्जिंग के लिए भेज सकते हैं। और जब ये अपने चार्जिंग डॉक की तरफ जा रहा हो एंड हमें उसे रोकना है तो उसके लिए है बैटरी आइकन जिस पे क्लिक करके हम यहाँ पे डॉकिंग प्रोसेस या फिर चार्जिंग स्टॉप कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद ये यहाँ पे है कुछ मोर ऑप्शंस जहाँ पे फर्स्ट है ये टाइम जिसके हेल्प से हम क्लीनिंग शेड्यूल कर सकते हैं जिससे सेट टाइम पे क्लीनिंग ऑटोमेटिकली हो जाए हमारी डिजायर सेटिंग्स पे एंड इसमें भी हमें सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद ये है अपना मैप मैनेजमेंट ऑप्शन। लाइक ये MOPX1 अप टू 5 मैप तक सपोर्ट करता है। यहाँ न्यू मैप ऐड करने के लिए जस्ट हमें करंट मैप को रीसेट करना है, देन हम MOPX1 के होम पेज से न्यू मैप की मैपिंग कर सकते हैं। हमारे सारे मैप्स अपने मैप मैनेजमेंट में शो हो जाएंगे। हमें जिस मैप में क्लीनिंग करनी है उसे हम यहाँ पे करंट मैप में सेट कर सकते हैं।
देन फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ये कारपेट क्लीन प्रेफरेंस, जिसमें 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है अपना एडेप्टिव, जिसमें ऑटोमेटिकली अपना मॉप X1 कारपेट रिकॉग्नाइज करके कारपेट पे मॉपिंग प्रोसेस स्टॉप कर देगा। मॉप X1 कारपेट पे सिर्फ स्वीपिंग ही करेगा एंड स्वीपिंग और वैक्यूमिंग स्पीड भी इंटेलिजेंटली एडजस्ट कर लेगा फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेसिकली ये यहाँ पे कारपेट रिकॉग्नाइज करके अपने मॉपिंग पैड्स को लिफ्ट कर लेगा। ये मॉप X1 अप टू 10 mm तक अपने मॉप लिफ्ट कर सकता है, जिससे कारपेट वेट ना हो। बाकी इस अवॉइड ऑप्शन में ये अपने कारपेट को कंप्लीटली स्किप कर देगा एंड इस इग्नोर ऑप्शन में कारपेट पे भी वेट मॉपिंग कर देगा। देन फिर इसके बाद ये है इसकी क्लीनिंग हिस्ट्री, कब, कितने टाइम पे, कितने देर के लिए, कहाँ, किस पैटर्न में क्लीनिंग हुई है। नेक्स्ट फिर ये है वॉइस एंड वॉल्यूम ऑप्शन, जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसी तरह ये है अपना डू नॉट डिस्टर्ब मोड, जिसे भी हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद ये है अपना रिमोट कंट्रोल ऑप्शन। इन केस अगर हमें मैन्युअली कंट्रोल करना है अपने रोबोट को तो वो भी हो जाएगा। देन ये है अपना कंज्यूमेबल मैनेजमेंट, जो अपने फिल्टर, ब्रश एंड मॉपिंग क्लोज की लाइफ शो करेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड माय रोबोट, और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसके बाद नेक्स्ट है ये ब्रेक पॉइंट कंटिन्यूअस स्कैनिंग, जो ये इंश्योर करता है कि जहां क्लीनिंग स्टॉप हुई है वो वहीं से रेज्यूम हो। बाकी अब यहाँ पे इन सब के अलावा हम अपने मॉप X1 को वॉइस असिस्टेंट्स एंड थर्ड पार्टी एप्स लाइक Amazon Alexa, Google Home, स्मार्ट थिंग्स ऐप, इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये ऑप्शंस हमें ऐप के होम पेज पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां हम इजीली वॉइस असिस्टेंट्स और अदर थर्ड पार्टी ऐप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो अपने इन ऐप फीचर्स थे वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी समझ लेते हैं। सो फर्स्टली इसमें हमें 5200 mAh की बैटरी मिलती है, जो अपने सेगमेंट में हाईएस्ट है। एंड ये मॉप X1 हमें अप टू 240 मिनट्स ऑफ रन टाइम प्रोवाइड कर सकता है इन स्टैंडर्ड मोड, विच इज रफली इक्वल्स टू 3000 स्क्वायर फीट एरिया क्लीनिंग, जो हम में से मोस्टली लोगों के लिए इनफ रहेगी। बाकी अगर इसकी बैटरी यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस के बीच में लो होती है तो ऑटोमेटिकली ये अपने चार्जिंग डॉक पे जाके सफिशिएंटली चार्ज होके अपनी क्लीनिंग वहीं से रेज्यूम कर लेगा। यहाँ हमें इसे मैन्युअली चार्ज करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये अपना मॉप X1 एंटी फॉलिंग, एंटी कोलिजन एंड एंटी टैंगलिंग फीचर्स के साथ आता है। यहाँ एंटी टैंगल फंक्शन अपने ब्रश में है, एंटी कोलिजन फंक्शन के लिए अपना लाइडा 2.0 सेंसर हेल्प करेगा एंड यहाँ पे एंटी फॉलिंग के लिए अपने क्लिफ सेंसर हेल्प करेंगे। सो इन शॉर्ट इसमें सेफ्टी फीचर्स भी सारे हैं। नाउ अब इसके सारे फीचर्स एंड ऐप ऑप्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम इसकी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग को कवर करते हैं। सो यहाँ पे टेस्टिंग पार्ट के लिए मैंने इसे फूड पार्टिकल्स, पेपर पार्टिकल्स, डर्ट, डस्ट, हेयर, इन सब के साथ टेस्ट किया है एंड इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको 1 by 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने टेस्टिंग तो हर मोड पे की है, लेकिन मैं आपको यहाँ मॉपिंग में हाई वाटर लेवल पे एंड स्वीपिंग स्टैंडर्ड एंड मैक्स लेवल पे शो कर रहा हूँ। सो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि ये क्लीनिंग तो बहुत ही शानदार वे में कर रहा है। ऑलमोस्ट हर टेस्ट में एंड हर टाइप्स ऑफ डस्ट के साथ ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। रिजल्ट्स मैं आपको शो कर ही रहा हूँ। और वैसे यहाँ पे ये पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू इट्स हाईएस्ट 10,000 PS सक्शन पावर, जिसके वजह से मेरी टेस्टिंग में मुझे तो इसकी स्वीपिंग परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार मिली। बाकी यहाँ पे मॉपिंग डिपार्टमेंट में जो इसकी ड्यूअल रोटेटिंग बायोमिमेटिक मॉपिंग सिस्टम है, इसके वजह से इसकी परफॉर्मेंस हमें अदर कॉम्पिटिशन से काफ़ी शानदार मिल रही है। और इसी के साथ अपना मॉप X1 यहाँ पे जिगजैग, एज एंड स्पॉट क्लीनिंग सपोर्ट करता है। यहाँ जिस पैटर्न का यूज होगा वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट क्लीनिंग करता है। और इसमें यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि एक नॉर्मल रोबोट वैक्यूम क्लीनर जैसे इस मॉप X1 में हमें सिर्फ स्वीपिंग या फिर वैक्यूमिंग के लिए इसके मॉप पैड को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती।
और एडिशनली इसमें स्मार्ट फ्लोर टू कारपेट एडेप्टिव सिस्टम भी है, जिससे ये इंश्योर रहेगा कि अपना कारपेट कभी वेट क्लीन ना हो एंड हमें अपने कारपेट पे बेस्ट पॉसिबल वैक्यूमिंग मिले। और यहाँ पे ये सारे फीचर्स इन टोटल सुपर कन्वीनियंस ऐड करते हैं। सो इन कंक्लूजन इसकी क्लीनिंग प्रोसेस तो सुपर इम्प्रेसिव है। और यहीं पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि इस वैक्यूम क्लीनर से आप अपनी क्लीनिंग 2 टाइम्स पे सेट करके क्लीन करो, जिससे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। लाइक ये कुछ इस पैटर्न में क्लीन करेगा एंड इस पैटर्न में हमें दी बेस्ट क्लीनिंग मिलेगी, नो डाउट। फिलहाल अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड इसकी मेंटेनेंस को भी कवर कर लेते हैं। सो फर्स्टली हमें रेगुलर इंटरवल्स में इसके डस्ट बॉक्स को क्लीन करना है एंड साथ ही में जो फिल्टर्स हैं उनको भी। यहाँ हम चाहे तो इसके डस्ट बॉक्स को वॉश भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमें कभी भी इसके हैपा फिल्टर को वेट नहीं करना। एंड जब भी हम डस्ट बॉक्स को फिट करें तो वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए। देन इसके बाद यह है इसका रोलर ब्रश, जिसे हम कुछ इस टाइप से इजीली ओपन करके क्लीन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ब्रश, जिसके बैक साइड में एक कटर भी है, जिससे हम हेयर्स, धागे वगैरह को कट करके रिमूव कर सकते हैं। बाकी इसके मॉप क्लोथ्स को हम इजीली हैंड या मशीन वॉश कर सकते हैं एंड साथ में पूरा मॉप पैड को भी रिमूव करके नॉर्मल ड्राई क्लोथ से वाइप कर सकते हैं। और फिर ये जो अपना साइड ब्रश है उसको अगेन हम विद द हेल्प ऑफ ब्रश क्लीन कर सकते हैं। बाकी इन सब की लाइफ हमें इसके ऐप में भी शो हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें रिप्लेस भी करना है। एक बार का रिप्लेसमेंट किट हमें इसके बॉक्स में मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे जो भी इसके स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर जो कंज्यूमेबल्स हैं वो हम इनकी वेबसाइट macturing.in से भी ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़े अपने रोबोट क्लीनर की लिमिटेशन एंड डू एंड डोंट्स पे। तो फर्स्टली इसके चार्जिंग डॉक के अराउंड ईच साइड में हमें एटलीस्ट 2 फीट का डिस्टेंस रखना है। सेकेंडली हमें रोबोट क्लीनर को फ्रीक्वेंटली अपसाइड डाउन नहीं रखना है, इससे इसका लाइडा सेंसर डैमेज हो सकता है। देन फिर थर्ड यहाँ पे मॉपिंग के लिए इसके साथ हमें स्पेशल क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है, जो सेपरेट बॉक्स में मिलता है। हमें रोबोट क्लीनर्स में कोई भी नॉर्मल क्लीनिंग लिक्विड यूज नहीं करना, इसके लिए मैक्ट्यूरिंग हमें डिसइंफेक्टेंट लिक्विड प्रोवाइड करता है। बाकी इस मॉपेक्स 1 में काफी हाई क्वालिटी के माइक्रोफाइबर मॉपिंग क्लॉथ है, जिससे वाटर क्लीनिंग या फिर कोई अपने फ्लोर पे स्पिलेज हुआ है या फिर जो अपना इन जनरल मॉपिंग है वो हमें काफी सही मिलता है। देन फिर इसके बाद फोर्थ अपना जो लिमिटेशन पॉइंट है जो हमें हर रोबोट क्लीनर में मिलता है, यानी कि हम अपने रोबोट क्लीनर से अपने स्टेट्स पे क्लीनिंग नहीं कर सकते। नाउ अब इन सब के बाद हमने इस मैक्ट्यूरिंग मॉपेक्स 1 रोबोट क्लीनर के हर एक एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। सो इस मॉपेक्स 1 के लिए मेरे तरफ से कंक्लूजन है कि अगर हमें दी बेस्ट क्लीनिंग चाहिए, बेस्ट मॉपिंग, बेस्ट स्वीपिंग, क्लोज टू हैंड लेवल क्लीनिनेस, तो यहाँ पे ये दी बेस्ट है विद ऑल एसेंशियल एंड यूनिक फीचर्स। और साथ ही में इसकी बिल्ड क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, डिजाइन ये भी वन ऑफ द बेस्ट है इन इट्स सेगमेंट, जो अगेन एक रोबोट क्लीनर में फेयरली इंपॉर्टेंट थिंग है। बाकी इस पे वारंटी है यहाँ पे 12 मंथ्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। बाकी यहाँ आफ्टर सेल सर्विस एंड प्रोडक्ट डेमो के लिए मैक्ट्यूरिंग वॉइस एंड वीडियो कॉल डेमो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे स्मॉल इश्यूज और डाउट के लिए जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे सीधा कॉल पे ही प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ पे कोई मेजर इश्यू के लिए मैक्ट्यूरिंग यहाँ पे फ्री डोर पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करता है अगर अपना प्रोडक्ट वारंटी में है। और यहाँ पे अगर वारंटी में प्रोडक्ट नहीं है तो उसके जो चार्जेस होंगे वो यहाँ पे इश्यू पे डिपेंड करेगा। एंड इसकी करंट प्राइसिंग है अराउंड 30,000 की। बाकी इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग जानने के लिए या फिर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए यहाँ पे बेस्ट बाय एंड जेन्युइन सेलर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। नाउ अब यहाँ पे जो मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन अब आपको भी अपने एक्सपीरियंस, थॉट एंड आप यहाँ पे करेंटली कौन सा रोबोट क्लीनर यूज कर रहे हो ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करनी है। इससे डेफिनेटली हर एक व्यूअर की हेल्प होती है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरी फ्री कॉल कंसल्टिंग का बेनिफिट ले सकते हो या फिर अपने कमेंट्स इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में रिप्लाईज भी ले सकते हो।